जय शिव शंकर। दोस्तों, आप सबको पता है कि सावन महीने का शुभारंभ हो चुका है और सावन के महीने में भगवान शंकर की पूजा की जाती है। ऐसे में आज हम आपको बताने वाले हैं कि सावन के महीने में भगवान शंकर की पूजा कैसे करनी चाहिए। हमारे साथ में आचार्य राज मिश्रा जी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए किस विधि से, किस सरल तरीके से पूजा अर्चना करनी चाहिए। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव को भोले कहा जाता है और शास्त्र कहता है कि असत गिरिशम स्यात कज्ज्वलम सिंधु पात्रे सुर तरवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी लिखित यदि गृहत्वा शारदा सर्वकालम तप्तो गुणानाम पारम नयाति। भगवान शिव को बहुत कुछ अर्पण करके भी प्रसन्न नहीं किया जा सकता है जितना निर्मल भावना के साथ पूजन करके प्रसन्न किया जा सकता है। तो जब भी आप घर से मंदिर पूजा करने के लिए निकले तो सबसे पहली जो प्राथमिकता है, कभी घर के बड़ों का अपमान करके नहीं निकले। घर से प्रसन्नता पूर्वक भगवान शिव की पूजा करने के लिए आप भगवान शिव के मंदिर के अंदर जाएं और वहां पर पहुंच करके जो सबसे पहला काम, जहां पर मंदिर की एंट्रेंस होती है वहां पहले प्रणाम करें और प्रणाम करके भगवान शिव के मंदिर तक पहुंचें। जैसा हम लोग शिवलिंग के सामने खड़े हैं तो भगवान शिव के समक्ष पहुंच करके श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़कर भगवान शिव से प्रार्थना करें कि प्रभु, हम आपकी श्रद्धापूर्वक शरण में आए हैं, जो हमारे पास है हम उसको लेकर के आए हैं, हमारी जो श्रद्धा है उसको स्वीकार कीजिए, हमारी जो सामग्री है उसको आप स्वीकार कीजिए और हम पर अपना आशीर्वाद बनाइए। आपके पास बहुत सामग्री है, लेकर के जाएं, अच्छी बात है। नहीं जाए तो सिर्फ एक लोटा यदि जल भी आप भगवान शिव को अर्पण करते हैं तो आप पर भगवान शिव की विशेष कृपा होती है। अब किस प्रकार पूजन का दो प्रक्रिया है, एक पंचोपचार पूजन से देवताओं को प्रसन्न किया जाता है और एक षोडशोपचार। पंचोपचार में 5 चीजें होना महत्वपूर्ण है, जिसमें आप एक तो सबसे पहले जल, जो सबसे महत्वपूर्ण है भगवान शिव के लिए। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आप पंचामृत बना करके जाएं, दूध, दही, शहद, गंगा जल जो है ये पंचामृत बना करके लेके जाएं। उसके बाद वस्त्र के तौर पर मोली, जो कि ये मोली हम लोग रखते हैं साथ में, तो ये मोली वस्त्र के तौर पर आप जरूर लेकर के जाएं। नहीं आपके पास कोई वस्त्र है, वस्त्र लेकर जा सकते हैं, नहीं तो मोली लेकर के जाएं। बिल्कुल, वाक्य में मोली को ही रक्षा सूत्र कहा जाता है, तो आप इसको लेकर के जाएं। उसके साथ चंदन लेकर के जा सकते हैं, लाल सिंदूर अपने घर से लेके जा सकते हैं, नहीं लेकर के जाएं तो चंदन लेकर जा सकते हैं। चंदन भी नहीं है तो जनरली मंदिर के अंदर ये चंदन आपको जरूर प्राप्त होता है, इसको घिसकर भगवान शिव को लगाया जा सकता है। तो 5 ऐसी चीजें हैं जो भगवान शिव के पूजन में प्रयोग करना चाहिए। अब क्या होता है, जनरली हम लोग जब भगवान की पूजा करते हैं तो साधारण में ये नहीं पता होता कि हमें पूजन करनी किस प्रक्रिया के साथ चाहिए। भगवान शिव के पूजन की वास्तविक प्रक्रिया है क्या जिससे भगवान शिव को प्रसन्न किया जा सकता है। सबसे पहली प्रक्रिया, आप जल लेकर के जाते हैं और जल को लेकर के एक लोटे के माध्यम से आप चढ़ाते जाइए, मैं बताता जाऊंगा, बेहतरीन होगा। पहले भगवान गणेश जी को अर्पण करते हैं जल। ओम गणानान्त्वा गणपतिग्वं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिग्वं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिग्वं हवामहे। फिर उसके बाद भगवान शिव के दूसरे पुत्र स्वामी कार्तिकेय को जल अर्पण किया जाता है। ओम हरि ओम महामंत्रार्थ सफला संतु पूर्णा संतु मनोरथा शत्रुणाम बुद्धिना समस्तु मित्राणाम। फिर उसके बाद माता पार्वती को जल अर्पण करना चाहिए। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। उसके बाद हम क्या करते हैं, भगवान शिव को जल अर्पण करते हैं। जब भगवान शिव को जल अर्पण कर रहे हो, हमने यहाँ पर मंत्र का प्रयोग किया है, हर व्यक्ति को मंत्र नहीं आता है। उस परिस्थिति में जब भगवान गणेश जी को जल अर्पण कर रहे हो तो ओम गंगणपतये नमः या ओम गणेशाय नमः, इस मंत्र का प्रयोग करते हुए भगवान गणेश जी को जल अर्पण करें। फिर स्वामी कार्तिकेय को अर्पण करें, फिर माता पार्वती को अर्पण करें। उसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान शिव को जल अर्पण करें कीजिए। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। जल अर्पण करने के बाद यदि आप 5 चीजें अलग अलग लाए हैं, अलग आप दूध लेकर आए हैं, अलग दही लेकर के आए हैं, अलग घी लेकर के आए हैं, अलग शहद लेकर के आए हैं, तो वो भी हो सकता है। अन्यथा सारी चीजें एक लोटे में डाल करके लाएं। जिस प्रकार हमने इस पात्र के अंदर सारी चीजें, इसमें दूध, दही, शहद, गंगा जल, जो पंचामृत होता है वो इस पात्र के अंदर है, तो इस पंचामृत को लेकर के थोड़ा थोड़ा आपको सभी को अर्पण करना है। उसके बाद भगवान शिव को चढ़ाना है, चढ़ाइए।
ओम पायः पृथिव्यां पयोखधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयश्वतिः प्रदिशः सन्तु मह्यं हरिः ओम ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च हरिः ओम नमस्ते रुद्रमन्य उतोतैखवै नमः वाव्यां मुतते नमः जाति रुद्र शिवा तनूरघोरा पापकाशिनी दयानस्तन्वा शन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीः जामिखुङ्गिरिशन्तः शिवरकस्तवै भगवती शांसदा शिवाय नमः पयाभिषेकं समर्पयामि पयाभिषेक उपरांते शुद्धोद स्नानियम जलम समर्पयामि। अब हमने जब पंचामृत अर्पण किया, अगर हम पांचों चीजें अलग अलग अर्पण कर रहे हैं, पहले हमने जल चढ़ाया, उसके बाद हमने दूध अर्पण किया है, तो दूध के बाद हमें फिर जल चढ़ाना चाहिए, जल के बाद फिर दही फिर जल, यानी एक चीज चढ़ाने के बाद जल जरूर चढ़ाना होता है। यहां पर हमने पंचामृत अर्पण किया है, तो पंचामृत के बाद उसी प्रकार दोबारा जो हमारे पास जल है उससे हम दोबारा अभिषेक करेंगे, फिर जल चढ़ाएंगे सभी को क्रम वाइज, पहले भगवान गणेश जी को, फिर यहाँ कार्तिकेय जी को, माता पार्वती को, भगवान शिव और स्वामी नंदी को। ओम हरिमा श्री भगवते शांसदा शिवाय नमः शिव पंचायतन परिवाराय नमः शुद्धोद स्नानियम जलम समर्पयामि श्री शिव पंचायतन परिवाराय नमः हरिः ओम शुद्धोद स्नानियम जलम समर्पयामि शिव पंचायतन परिवाराय नमः। हमने भगवान शिव को पहले दुग्ध अर्पण किया, उसके बाद जल अर्पण किया। जल अर्पण करने के बाद मैंने वस्त्र को लेकर के चर्चा किया था, वस्त्र अर्पण करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ये रक्षा सूत्र होता है, रक्षा सूत्र को हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे और पहला टुकड़ा भगवान गणेश जी को उठा करके आप अर्पण करेंगे। ओम सर्वभूषादि में सौम्य लोक लज्जा निवारणे मया समर्पितुभ्यं वस्त्रं प्रतिगृहीतां मांगलिक सूत्राणि समर्पयामि श्री भगवते शांसदा शिवाय नमः शिव पंचायतन परिवाराय नमः मांगलिक सूत्राणि समर्पयामि श्री भगवते शांसदा शिवाय नमः शिव पंचायतन परिवाराय नमः। हमने वस्त्र अर्पण किया, वस्त्र के बाद भगवान शिव को यज्ञोपवीत अर्पण करने का विधान है। तो हम क्या करेंगे, भगवान शिव को इस प्रकार यज्ञोपवीत अर्पण करेंगे। ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रं प्रजापते अर्थसहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रथमं शुभ्रं यज्ञोपवीतम बलमास्तेजः। यज्ञोपवीत अर्पण करने के बाद तिलक अवश्य लगाना चाहिए। अब दो प्रक्रिया है यहाँ पर, यदि हमारे पास लाल तिलक घर से हम सिंदूर इत्यादि लेकर के आए हैं और खासकर यदि बहनें पूजा कर रही हैं, महिलाएं पूजा कर रही हैं, तो आपको सबसे पहले लाल सिंदूर लेकर के माता पार्वती को लगाना चाहिए। माता पार्वती को लगाने के बाद सभी देवताओं को लगाएं और फिर अपने मांग में जरूर लगाएं। अगर अविवाहित हैं तो एक टीका जरूर लगाएं, और जो भी कामना है, अगर विवाह हो गया है तो अपने सौभाग्य के आयु की वृद्धि के लिए, अपने पति के आयु की वृद्धि के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करें। और इस प्रकार पूजन करने पर भगवान शिव आपकी पूजा जरूर स्वीकार करते हैं। यदि पुरुष हैं तो उस परिस्थिति में जो भी चंदन, अगर पीला चंदन आपके पास है, जैसा कि यहाँ पर हमने पीला चंदन की व्यवस्था कर रखी है, तो पीला चंदन सबसे पहले भगवान गणेश जी को, स्वामी कार्तिकेय को, माता पार्वती को, फिर भगवान शिव को अर्पण करें। लेकिन उस अर्पण करने के बाद फिर अपने मस्तक पर एक तिलक जरूर लगाना है। आप प्लीज पहले ये चंदन भगवान गणेश जी को अर्पण करेंगे। ओम हरिः ओम अहं श्रीखंड चंदनम दिव्यम गंधाढ़ सुमनोहरम विलेपनम सुश्रेष्ठः चंदनम प्रतिगृहीतां श्रीखंड चंदनम समर्पयामि श्री मां पार्वती शिव पंचायतन परिवाराय नमः। भगवान शिव को चंदन अर्पण करने का एक तरीका है, आप देखेंगे यहाँ पर इनके चंदन की आकृति बनी हुई है, तो 3 बार, ऐसे 3 बार चंदन लगाना होता है। उसके बाद ऐसे ऐसे इसको त्रिपुंड बना देना होता है। ओम हरिः ओम अहं श्रीखंड चंदनम दिव्यम गंधाढ़ सुमनोहरम विलेपनम सुश्रेष्ठः चंदनम प्रतिगृहीतां हरि ओम श्रीखंड चंदनम समर्पयामि श्री भगवते शांसदा शिवाय नमः श्रीखंड चंदनम समर्पयामि। श्रीखंड चंदन उपरांते फिर भगवान शिव को अर्धनारीश्वर कहा जाता है। तो लाल तिलक एक इसके बीच में, जहाँ पे आपने चंदन लगाया है, बीच में ये यहाँ पर एक लाल टीका जरूर लगाना चाहिए। उसके बाद इस चंदन को अपने मस्तक पर लगा सकते हैं। हमने भगवान शिव को चंदन अर्पण किया। चंदन अर्पण करने के बाद भगवान शिव को बिल्लो पत्र बहुत प्रिय है। शास्त्र में कहा गया है, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चा त्रियायुधम
त्रिजन्म पाप संहारम बेलपत्रम शिवर्पणम। यदि श्रद्धा पूर्वक आप भगवान शिव को बेलपत्र अर्पण करते हैं तो आप अपने जीवन के जो हमारे पूर्व जन्म के जो पाप कर्म हैं उसको हम नष्ट करते हैं। इस संसार में हम जो कुछ करते हैं, आप देखते हैं जनरली कि एक ही समय पर बहुत सारे बच्चों का जन्म होता है। कुछ बच्चे जन्म होते ही बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां उनको प्राप्त होती है, और कुछ बच्चों को आपने देखा है कि उनका जन्म होते ही शायद उनको दूध भी ढंग से नसीब नहीं होता है। कारण है क्योंकि पूर्व जन्म का जो कर्म है उसके अनुसार हमें जन्म प्राप्त हुआ है। तो बिलपत्र अर्पण करने से यदि पूर्व जन्म में हमारे कोई पाप कर्म भी है तो भगवान शिव अपने आशीर्वाद से उस पाप कर्म को काट करके हमें इस जीवन में सुख प्रदान करते हैं, हमारे भाग्य को बेहतर करते हैं। तो बेलपत्र अर्पण करने में एक चीज बहुत ध्यान रखने वाली होती है। जनरली लोग क्या करते हैं, बेलपत्र इस प्रकार उठाकर चढ़ा देते हैं। बेलपत्र कभी इस प्रकार अर्पण नहीं करना चाहिए। बेलपत्र जब आप अर्पण कर रहे हो तो बेलपत्र इस प्रकार अर्पण करना चाहिए, उल्टा। ठीक है, ये जो इसका हाँ 3 उंगलियां, हमारी अनामिका, मध्यमा और अंगूठा, ध्यान रखिए, हमारी अनामिका, मध्यमा और अंगूठा, ये 3 उंगली ही सिर्फ बेलपत्र अर्पण करने में हमें प्रयोग करना चाहिए। साधारण ऐसा आवश्यक नहीं है कि मंत्र ही आए तो हमें पूजा का फल प्राप्त होता है। आप लोग जानते हैं भगवान कृष्ण ने विदुर के घर जाकर के केले के छिलके खाए, और भगवान राम ने, शबरी को बहुत मंत्र नहीं आता था या विदुरानी को बहुत मंत्र नहीं आता था, लेकिन फिर भी भगवान ने उनको सबसे ज्यादा पसंद किया, अपने भक्तों में सबसे ऊपर उनको रखा। मन में विश्वास होना चाहिए, बिल्कुल भावना होनी चाहिए। बिल्कुल। तो यहां पर ओम नमः शिवाय बोलते हुए जो बिल्वपत्र है, पहला बिल्वपत्र भगवान गणेश जी को, हाँ बिल्कुल 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 बेहतर है, भगवान गणेश जी को अर्पण करें। दूसरा स्वामी कार्तिकेय को। तीसरा बेलपत्र माता पार्वती को। और चौथा जो बेलपत्र है ये नंदी महाराज को। पंचम बेलपत्र भगवान शिव को अर्पण करना चाहिए। ओम नमः शिवाय बोलते हुए भगवान शिव को हम बेल का जो पत्र है वो अर्पण करेंगे। बेलपत्र अर्पण करने के बाद पुष्प की माला अगर आप ले गए हैं, पुष्प की माला है आपके पास तो आप अर्पण करें, नहीं है तो आप श्रद्धा पूर्वक भी भगवान शिव की प्रार्थना कर सकते हैं, या एक आध पुष्प है तो वो भी आप भगवान शिव को अर्पण कर सकते हैं। पर यहाँ हमारे पास माला मौजूद है तो मैं चाहूंगा भगवान शिव को एक पुष्पमाला अर्पण की जाए। ओम कुष्मानि सुगंधिनी माल्यत्यादीनि विप्रहोमया हतानि पुष्पाणि पूज्यार्थं प्रतिहृतामः पुष्पम समर्पयामि पुष्पमाल्यां समर्पयामि। पुष्पमाला अर्पण करने के बाद नैवेद्य, जिसको हम मिष्ठान कहते हैं, वर्तमान समय के अंतर्गत सबसे शुद्ध भगवान शिव को मिश्री है, तो हम यहाँ पर भगवान शिव को मिश्री थोड़ा थोड़ा सभी देवताओं को चढ़ाएं, उसके बाद दोना उठाकर भगवान शिव को अर्पण करें। ओम नाभ्यायाशीदन्तरिक्षग्वं श्रीश्रौद्यौहौ समव्रततः पद्भ्यां भूमिर्देशाः श्रोत्रां तथा लोकान्नकल्पयन्नः त्वदीयं देवेशः त्वभ्यं सर्वैत् गृहाण सुमुखो गोत्वः प्रसीद परमेश्वरः। नैवेद्यं निवेदयामि श्रीभगवतेषां सदाशिवाय नमः। नैवेद्य उपरान्ते ऋतुफलम, नैवेद्य चढ़ाने के बाद यदि आप फल ले गए हैं तो फल भगवान शिव को जरूर अर्पण करें, नहीं ले गए हैं तो कोई बात नहीं। ओम इदं फलं मया देवा स्थापितं पुरुषस्तवः तेन मे सफलावातिर्भजीय ऋतुफलं समर्पयामि श्रीभगवतेषां सदाशिवाय नमः। प्रणमामि मां च स्पन्नो भवः वरदो भवः हरि ओम। फिर यदि घर से आप दीप ले गए हैं जला करके, जैसा कि हमने यहाँ पर दीप जला रखा है, तो सारा पूजन करने के बाद फिर धूप दीप भगवान शिव को ऐसे देना चाहिए। तो आप ऐसे हाथों से ऐसे भगवान शिव को दीप का प्रज्वलन करेंगे। धूपम दीपम आग्रहापयामि प्रत्यक्ष दीपम श्रम दर्शयामि श्री भगवते शाम सदा शिवाय नमः। उसके बाद भगवान शिव की एक साधारण आरती, दोनों प्रक्रिया है आरती का। यदि आपको आरती आती है तो आप आरती पूरी गाकर भी कर सकते हैं, लेकिन यदि आप चाहें तो सिर्फ आरती घुमा करके भी भगवान शिव को प्रसन्न किया जा सकता है। भगवान शिव आपकी आंतरिक भावना को और आंतरिक भाषा को समझते हैं। तो एक बार आप जो वैदिक आरती है उसको हम यहाँ पर बोलेंगे और आप आरती करेंगे, उसी थाली से कर सकते हैं। ओम चंद्रमाः मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वाश्च प्राणस्य मुखादग्निजायतः दीपज्योतिर्परं ब्रह्मा दीपो ज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतमे पापं दीपो ज्योतिर्भगवतेषां सदाशिवाय नमः। धूपं दीपमाग्रहापयामि प्रत्यक्षदीपं शं दर्शयामि हरि ओम श्रीभगवतेषां सदाशिवाय नमः। इस प्रकार
धूप दीप देने के बाद, श्रद्धा पूर्वक पूजन करने के बाद, अब देखिए पूजन क्या प्रक्रिया है। जिस प्रकार हमारे घर में जब भी कोई अतिथि हमें बुलाना होता है, जब भी हमारे घर में कोई अतिथि आता है, शास्त्र कहता है कि श्रावण एक ऐसा महीना है जब भगवान शिव कैलाश से धरती पर आते हैं। जब भी हमारे घर में कोई अतिथि आता है तो हम अपने घर को बहुत सुंदर सजाते हैं, बहुत सुंदर तैयार करते हैं। उसी प्रकार हम क्या करते हैं कि जब किसी देवता की पूजा करनी होती है तो हम जगह को अच्छा करते हैं, सजाते हैं ताकि आराम से पूजा कर सकें। उसके बाद जब व्यक्ति हमारे यहाँ कोई आता है तो हम क्या करते हैं, पहले उसका चरण, पहले शास्त्र में नियम था और आज भी नियम है, फॉलो नहीं करते हैं बहुत सारे लोग, कि पहले घर के बाहर उनके चरण का प्रक्षालन किया जाता, चरण धुलाया जाता था। आपने क्या किया, सबसे पहले जिस प्रकार स्वागत करते हैं तो भगवान शिव का ध्यान किया, उसके बाद जल अर्पण करके मीन्स चरण को प्रक्षालन किया, उनको नहलाया। नहलाने के बाद जिस प्रकार साधारण व्यक्ति को वस्त्र पहनने की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हम देवता को वस्त्र पहना नहीं सकते, लेकिन हमारी एक मानसिक जो पूजा है उसमें कि प्रभु हमारे पास जो भी है हम आपको अर्पण कर रहे हैं, तो हमने वस्त्र के रूप में ये मोली अर्पण किया। उसके बाद तिलक का जो प्रक्रिया है, हमने उसके बाद भगवान शिव को जनेऊ चाहिए तो हमने जनेऊ अर्पण किया, फिर हमने भगवान शिव को तिलक किया। तिलक के बाद हमने भगवान शिव को माला, बेलपत्र इत्यादि जो उनको प्रसन्न है वो दिया। भोजन के रूप में हमने मिष्ठान अर्पण किया, फिर हमने फल अर्पण किया और अंत में हम उनसे, जब हमने पूरी तरह से जो अपनी श्रद्धा थी, जो अपना सामर्थ्य था उसके अनुसार जो हमने पूजन कर लिया, तो अब हम भगवान शिव से अपने जीवन के कुछ बेहतर के लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु हम पर अपना आशीर्वाद प्रदान करें। भगवान शिव को श्री रामचरितमानस में महामुनि नारद ने एक बहुत सुंदर चौपाई का वर्णन किया है कि जौ तप करें कुमारी तुम्हारी और भाभी मेटी सकें त्रिपुरारी। भगवान शिव एक ऐसे देवता है जो हमारे भाग्य को परिवर्तित कर सकते हैं और भगवान शिव इस संसार के संहार करता है। तो यदि शरीर में किसी प्रकार का रोग है या आयु में किसी प्रकार की कमी है तो हम श्रद्धापूर्वक भगवान शिव से प्रार्थना करें तो हमारे आशीर्वाद से हमारे शरीर में आरोग्यता प्रदान करते हैं, आयु में वृद्धि प्रदान करते हैं। हमने पूजन किया, अब हाथ जोड़ करके हम लोग भगवान शिव से समाज के कल्याण के लिए, जो हमारे दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आपके कल्याण के लिए हम विशेष रूप से भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे कि आप पर भगवान शिव का आशीर्वाद बना रहे। और एक बात और बताना चाहूँगा, आपने अगर पूरे पूजन को देखा है और यहाँ पर जब हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, यदि आपने भी श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़ करके भगवान शिव से प्रार्थना किया अपने लिए, तो निश्चित रूप से जो पूजन का फल मंदिर में पूजन जा करके आप करेंगे उससे प्राप्त होगा, वो यहाँ सिर्फ आपको प्रार्थना से और इस पूजन को देखने से निश्चित रूप से प्राप्त होगा। तो हम सभी लोग हाथ जोड़ करके भगवान शिव से श्रद्धापूर्वक प्रार्थना करें कि प्रभु आपका शुभ आशीर्वाद हम सब पर सदैव बना रहे। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भगवतेषां सदा शिवाय नमः। प्रणमामि मां च स्फुन्नो भव वरदो भवः। इसके बाद हाथ जोड़ करके अगर चाहें आप लोग, अब 1% में एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, हमने सारी पूजन की सामग्री आपके पास नहीं है और आप सिर्फ भगवान शिव के मंदिर गए हैं, 1 लोटा आपने जल अर्पण किया है, उसके बाद भगवान शिव के मंदिर में श्रद्धापूर्वक बैठ जाएं। 1 लोटा सिर्फ जल अर्पण करने के बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का 5 मिनट श्रद्धापूर्वक जप करें। या श्री रामचरितमानस के अंतर्गत एक ऐसी चौपाई है जहाँ पर भगवान शिव और माता पार्वती की एक साथ आराधना की है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने, बहुत प्रचलित चौपाई है। मंगल भवन अमंगल हारी और उमा सहित जही जपत पुरारी। 2 चौपाई एक जैसी, एक है मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी, दूसरी चौपाई है मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जही जपत पुरारी। आपको इस चौपाई का जप करना है, श्रद्धापूर्वक बैठकर भगवान शिव का जप करें। अगर कोई भी सामग्री नहीं है तो भी भगवान शिव का आशीर्वाद आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। तो आपने देखा, समझा कि सावन के इस पावन पर्व में हम किस तरीके से भगवान शंकर की आराधना कर सकते हैं। और जैसा आपको पता है कि भगवान को भोले कहा जाता है, वो भोले हैं। अगर आप निश्चल भक्ति से उनकी प्रार्थना करेंगे तो शास्त्र में भी वर्णित है कि मनोवांछित फल आपको जरूर मिलेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। जय शिव शंकर की। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।